हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 10 चल रहा है, जिसमें आज का है लेक्चर नंबर 2, है ना। पहले लेक्चर में अपन ने हाइगन के तरंग सिद्धांत के बारे में चर्चा किया था और उन्होंने तरंगाग्र के बारे में बताया, उस पर भी हमने देखा था। आज हम बात करेंगे हाइगन के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। बहुत सिंपल है प्यारे बच्चों, यदि थोड़ा बहुत आप लोग सीख लेंगे, यदि 5 मिनट का समय दे देंगे तो बोर्ड एग्जाम के लिए आपसे बन जाएगा, है ना। कठिन नहीं है। इस टॉपिक को लोग मैक्सिमम लोग कठिन समझते हैं, लेकिन बिल्कुल कठिन नहीं है। इसके लिए आप लोगों को तरंगाग्र तो जानना ही होगा कि तरंगाग्र है क्या। तो चूंकि आप सबको पता है कि बच्चों, है ना, आपके पास मान लीजिए कोई स्रोत है जहां से प्रकाश किरण निकल रही है। ये बिंदु स्रोत है प्यारे बच्चों, और यहां से प्रकाश किरणें निकल रही है, ठीक है। यहां से प्रकाश किरणें निकल रही है, ठीक है। तरंगाग्र के बारे में आप लोगों ने तो पढ़ा है। हाँ सर, तरंगाग्र के बारे में पढ़ा है ना। यहां से प्रकाश निकल रही है, मतलब ऊर्जा के कण कुछ इस तरीके से प्यारे बच्चों, ऊर्जा के कण होंगे जो कि इसके चारों ओर इस तरीके से होंगे। सही है कि नहीं। ऐसे प्यारे बच्चों आगे भी ऐसे ऊर्जा के कण आगे की ओर बढ़ेंगे, है ना। अब इन बिंदुओं को मिलाने वाली जो बिंदुपथ है बच्चों, वो तरंगाग्र कहलाती है। क्या कहलाती है? तरंगाग्र कहलाती है। ऐसे ही प्यारे बच्चों आगे की ओर पढ़ेंगे तो ये तरंगाग्र है। ये क्या है? तरंगाग्र है। ये है तरंगाग्र है, ठीक। ये आप लोगों ने पढ़ा था तरंगाग्र के बारे में कि यदि एक बिंदु स्रोत है, प्रकाश किरणें निकल रही है, तो प्रकाश किरण किरण क्या बच्चों? इसकी लंबवत खींची गई रेखा प्रकाश किरण, इसकी लंबवत खींची गई रेखा प्रकाश किरण, लंबवत खींची गई रेखा प्रकाश किरण, लंबवत खींची गई रेखा प्रकाश किरण। तो प्रकाश किरण आगे गमन तो कर रही है, हमें समझ में नहीं आता, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा उसमें है जिसके कारण एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा है। सूर्य से प्रकाश किरण पृथ्वी तक पहुंच रही है, मतलब उस किरणों में कुछ ना कुछ तो है जिसके कारण वो यहां तक पहुंच रहा है। तो हम उसको मानकर चलते हैं कि उसमें छोटे छोटे कण हैं जो ऊर्जा की पैकेट बंडल के रूप में है। वो आगे की ओर कंपन करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं, कंपन कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ये मानकर चलते हैं कि एक ऊर्जा का रूप है। ऊर्जा छोटे छोटे फोटान कणों से मिलकर बना होता, फोटान से, है ना, छोटे छोटे बंडल के रूप में ऊर्जा के छोटे छोटे कण आपस में है तो एक फोटान कहला गया। फोटान के कई सारे अणु आगे की ओर बढ़ रहे हैं ऊर्जा का संचरित करते हुए। तो बिंदु स्रोत है। किसी भी बिंदु से प्रकाश, जैसे मान लीजिए कहीं पे आग जल रहा है प्यारे बच्चों, तो आग जब जलेगा, है ना, बढ़िया सा, तो उसके चारों ओर ना प्रकाश होगा। मोमबत्ती आप जलाते हो तो मोमबत्ती के चारों ओर प्रकाश आपको दिखाई देता है, मतलब ऊर्जा के कण चारों ओर होंगे। सही है कि नहीं। तो ऐसे बिंदु स्रोत लिया गया, इस बिंदु स्रोत के चारों ओर ऊर्जा के कण होंगे और उन्हीं कण को मिलाने वाली जो बिंदु पथ है वो तरंगाग्र कहलाती है। ये आप लोगों ने तरंगाग्र के बारे में इसके पिछले लेक्चर में पढ़ा था। अब हाइगन साहब ने क्या समझाया, ये सब हाइगन का ही देन है, ऐसा मत सोचना आप लोग, समझ रहे। तो हाइगन साहब ने क्या समझाया कि भाई यदि हम बात करते हैं कि पहला जो तरंगाग्र है उसके आगे दूसरा भी तरंगाग्र निर्माण होता है, तो बिल्कुल सही है। थोड़ा सा 1 मिनट का समय देंगे। हाइगन ने बताया कि किसी तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु तरंग स्रोत की तरह कार्य करता है और जिससे एक नई तरंगें उत्पन्न होती है। इन तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। मतलब हाइगन साहब ने बताया कि हमारे पास एक बिंदु स्रोत है जहां से प्रकाश किरण निकल रही है, ठीक है। प्रकाश किरण क्या हो रही है? निकल रही है। यहां से प्रकाश किरण निकल रही है प्यारे बच्चों। अब जब प्रकाश किरण निकल रही है तो कहीं ना कहीं इसके चारों ओर तरंगाग्र होगा। सही है सर, तरंगाग्र होगा, बिल्कुल तरंगाग्र होगा। बिंदुओं का बच्चों एक पथ है, बिंदुओं के समूह का पथ, क्योंकि इसके चारों ओर एनर्जी होगी। अभी मैं मान के चलता हूं यहां से यहां तक एनर्जी पहुंचा होगा, है ना, यहां तक एनर्जी पहुंचा होगा। और जब यहां तक एनर्जी पहुंचा होगा तो इन बिंदुओं का बिंदु पथ प्यारे बच्चों एक क्या कहला गया? एक क्या कहला गया बच्चों? एक बिंदु पथ कहला गया, ठीक है। बिंदु पथ हो गया। अब यह बिंदु पथ बच्चों कहीं ना कहीं कई बिंदुओं से मिलकर बना होगा। सही है, जैसे मैंने आपको अब बोला, तो कई बिंदुओं से मिलकर बना होगा। तो इन बिंदुओं को उन्होंने कहा कि अगले, देखना बच्चों, अब मैं थोड़ा सा एक तरंगाग्र बनाता हूं कुछ इस तरीके से। ऐसा एक तरंगाग्र हो गया। इन्होंने क्या बताया, बोले कि भाई साहब ये जो आपने तरंगाग्र बनाया है
तो बिंदु स्रोत के चारों ओर जो तरंगाग्र बना है, मतलब एक बिंदुओं का पथ का समूह है, ये कई बिंदुओं से मिलकर बना होगा प्यारे बच्चों, कई बिंदुओं से मिलकर बना होगा। यहां पर मैं कहता हूं कई बिंदुओं से मिलकर बना होगा। मान लीजिए चलते हैं ए, बी, फिर यहां पे मान लीजिए सी, फिर आपका डी, फिर प्यारे बच्चों ई, फिर आगे जाओगे तो एफ, मतलब कई बिंदुओं से मिलकर बना होगा। बात तो सही है, कई बिंदुओं से मिलकर बना होगा, है ना। और हर एक बिंदु एक नए तरंगाग्र के लिए, एक तरंग उत्पन्न करने के लिए स्रोत का कार्य करता है। ठीक है, क्या बोला गया? किसी तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु एक तरंग स्रोत की तरह कार्य करती है, जिससे नई तरंगें उत्पन्न होती है। ये आपका तरंगाग्र हो गया, तरंग स्रोत की तरह कार्य करेगा। ये आगे भी चलकर प्यारे बच्चों नया तरंगाग्र बनाएगा, पीछे की ओर नहीं। जैसे मान लीजिए हम आगे बढ़ेंगे तो फिर हमारा अस्तित्व पीछे की ओर खत्म, फिर आगे बढ़े तो फिर अस्तित्व खत्म, फिर आगे बढ़े तो अस्तित्व खत्म। यानी ऊर्जा के कण आगे जाते जाते हैं, पीछे का अस्तित्व उनका खत्म। जो ऊर्जा के कण आगे निकल गए उनका अस्तित्व पीछे की ओर खत्म, वो नए ऊर्जा के कण आ रहे होंगे। समझ रहे हो कि यहां से निकला होगा ऊर्जा का कण तो यहां तक पहुंचा होगा प्यारे बच्चों, है ना। यहां से निकला होगा ऊर्जा का कण तो यहां तक पहुंचा होगा। अब इसको थोड़ा सा हम एक डायग्राम बनाते हैं, आप लोग भी बना लीजिएगा प्यारे बच्चों। ऐसा ले लेते हैं, इसका एक हम इसका ये लो कलर तो अपना ठीक। ठीक, ठीक है सर, ये लो। ऐसा क्यों माना हमने? हमने कहा कि माना यहां से जो प्रकाश किरण है भी वेग से आगे की ओर जा रही है। ये जो प्रकाश किरण प्यारे बच्चों, प्रकाश किरण भी वेग से आगे की ओर जा रही है। यहां से किस वेग से प्यारे बच्चों? भी वेग से। इसका वेग कितना है? तो वेग आपका भी है, भी वेग से आगे की ओर जा रहा है। टी समय पश्चात कुछ दूरी तय कर लेगा, कुछ दूरी तय कर लेगा, है ना। मान के चलता हूं टी समय पश्चात यहां से यहां तक पहुंचता है। अभी सिर्फ मानना है बच्चों, सिर्फ मानना है। टी समय पश्चात यहां से यहां तक पहुंचता है, टी समय में यहां से यहां तक पहुंचता है, टी समय में यहां से यहां तक पहुंचता है। तो बच्चों इसकी दूरी कितनी हो जाएगी? दूरी का फार्मूला होता है सर वेग गुणे समय, वेग गुणे समय। ठीक, तो ये हो जाएगा बच्चों, वेग आपका भी है, समय आपका टी है। मतलब यहां से यहां तक पहुंचने में टी समय लगा, तो यहां पे बच्चों इसकी जो दूरी हो जाएगी, है ना, वीटी हो जाएगी। यानी टी समय में इतनी दूरी पर एक नया तरंगाग्र बन जाएगा। ठीक है, देखिए पूरा हम इसका जो बना रहे हैं बच्चों वो पूरा वर्णन भी है, बिल्कुल आप परेशान ना होना। पहली बात तो आप लोगों को यह समझना है कि हाइगन के तरंग सिद्धांत में कि भाई साहब यहां से प्रकाश किरणें निकल रही हैं, और प्रकाश किरणें जो बच्चों ऊर्जा के रूप में उनके कण हैं, और इनके चारों ओर कणों के समूह को हम तरंगाग्र कहते हैं। अब ये जो यहां से यहां तक पहुंचा हुआ कण है, अब ये पुनः ये सारे के सारे कण, अब इस सूर्य से मतलब नहीं है, या कि मान लीजिए ऊर्जा स्रोत से मतलब नहीं है, इसको छोड़ दो। अब ये खुद एक ऊर्जा का स्रोत कार्य करने लगेगा, और फिर आगे की ओर एक नया तरंगाग्र बनेगा। तो अब वो तरंगाग्र कहां पे बनेगा प्यारे बच्चों? तो वो तरंगाग्र आपके इनके स्पर्श जो कर रहे हैं उन पर बनेगा। जैसे मैं कहता हूं इसको यदि आप सेलेक्ट कर लो तो एक नया तरंगाग्र बन जाएगा बच्चों, जो उनको स्पर्श करता हुआ होगा। ठीक है, ऐसे में तो दिक्कत हो जाएगी, उससे बड़ा बनाना पड़ेगा, है ना। बैक करो, बैक करो। तो अपन एक नया तरंगाग्र बना देते हैं बच्चों, इनको स्पर्श करता हुआ वो बढ़ेगा। ठीक, तो ये जो तरंगाग्र था वो ए बी था प्यारे बच्चों, क्या था? ए बी था, और ये एक नया तरंगाग्र बन गया A1 B1। ठीक है, और पीछे की ओर भी जो स्पर्श करता हुआ है बच्चों,
पीछे की ओर भी आपका स्पर्श करता हुआ इनको हम एक नया तरंगाग्र खींचते हैं जिसका अस्तित्व तो नहीं होता। इसको हम A2 B2 ले लेते हैं, या अपन A1 B1 इसको ना देकर इसको भी दे सकते हैं। देखते हैं अपन ने क्या माना है। क्या माना है बच्चों, उसके लिए थोड़ा सा है ना स्पर्श, इन गोलों का उभयनिष्ठ स्पर्श A1 B1 है, A1 B1 है। यही T समय पश्चात गोली तरंगाग्र नहीं स्थित है। द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करता हुआ उभयनिष्ठ तल A2 B2 खींचा जा सकता है ना, जो कि पीछे की ओर है, जिसका अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, अपना डायग्राम सही है। इस तरीके से प्यारे बच्चों द्वितीयक तरंग के सिद्धांत है। तो पहला जो आपने देखा कि प्रत्येक बिंदु एक स्रोत का आकार करता है, और स्रोत का कार्य करेगा प्यारे बच्चों तो एक नया तरंगाग्र बनेगा। यदि माध्यम समांगी है तो द्वितीयक तरंगिकाएं मूल तरंग की चाल से ही आगे की ओर चलती हैं। कहने का मतलब यह हुआ बच्चों कि तरंग जो हमारी है यहां से बच्चों मान लीजिए निकला, जिस वेग से यहां तक चला, यदि माध्यम वही है तो उसी वेग से बच्चों मान लीजिए यहां से यहां तक चला, फिर आगे भी मान लीजिए आपका माध्यम समांगी है, सेम है, फिर आगे वही चाल चलेगा, फिर नया तरंगाग्र बनेगा, फिर वही चाल, मतलब चाल उनका सेम रहेगा, चाल में कोई बदलाव नहीं होगी। चीजें क्लियर? चलो, तीसरा पॉइंट था कि किसी भी क्षण इन तरंगिकाओं पर बाहर की ओर खींचा गया स्पर्श उभयनिष्ठ स्पर्शी तल उस क्षण नए तरंगाग्र की स्थिति को प्रदर्शित करता है। समझ में आया कुछ? ठीक है बच्चों, 1 मिनट। ठीक है, चलिए, थोड़ा सा सिस्टम में प्रॉब्लम था इसलिए मैं सोचा कहीं वीडियो रुक तो नहीं गया। तो पहला पॉइंट आप लोगों ने समझा कि जो आपका बच्चों बिंदु स्रोत है, यहां से प्रकाश किरण के जो ऊर्जा के कण है ना, उसका चारों ओर एक बिंदुओं का पथ है बच्चों, बिंदु पथ जो है तरंगाग्र कहलाता है। तरंगाग्र के जो प्रत्येक बिंदु है, जिन बिंदुओं को मिलाने से तरंगाग्र बना है, वो बिंदु एक ऊर्जा स्रोत की तरह कार्य करेंगे, जो नए तरंगों को पैदा करेंगे, जो नए तरंग को जन्म देंगे। और बच्चों ये आगे की ओर बढ़ते जाएंगे, लेकिन यदि माध्यम सेम है, माध्यम समांगी है, तो उनका वेग में कोई बदलाव नहीं होगा, वेग में कोई बदलाव नहीं होगा। और फिर बच्चों यदि हम जैसे इनकी बात करते हैं, यहां पर हमने एक छोटा सा क्या सर्कल बनाया है आर त्रिज्या का। जैसे मान लीजिए दूरी कितना है, यानी टी समय पे हमने कहा टी समय में कितना दूरी तय कर लिया, भीटी दूरी तय कर लिया। तो इस भीटी दूरी, इस त्रिज्या का हमने है ना एक सर्कल, एक गोला बनाया, वृत्त बनाया है, और इसके बाह्य स्पर्श है ना एक बच्चों हमने रेखा खींच दिया। ये स्पर्श रेखा एक नए तरंगाग्र को पैदा करता है, एक नए तरंगाग्र को पैदा करता है। ओके, चीजें क्लियर? चलिए, तो ये अपना पॉइंट बच्चों तरंग सिद्धांत है, 3 पॉइंट है। इसके बाद अपना यहां पर देखो कि माना S एक प्रकाश स्रोत है। ठीक है, जिस तरीके से हम बात करें बच्चों, माना S एक प्रकाश स्रोत है, S एक प्रकाश स्रोत है। AB किसी क्षण एक गोलीय तरंगाग्र है। गोलीय तरंगाग्र के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि AB प्यारे बच्चों एक गोलीय तरंगाग्र, किसी क्षण T समय में उसका गोलीय तरंगाग्र है। जो चाल यानी जो V चाल से बच्चों यहाँ पे वेग यानी V चाल से किसी समांगी माध्यम में गमन करता है, T समय पश्चात उसकी नई स्थिति को निर्धारण करता है, और T समय में तरंगाग्र द्वारा तय की गई दूरी VT। इसका मतलब क्या हुआ, आप लोग समझो कि भाई साहब ये बोला गया कि एक बिंदु स्रोत है, इसके चारों ओर किसी भी क्षण कुछ समय होगा, कुछ किसी भी, मान लीजिए T समय में यहां पहुंचा, T2 में यहां पहुंचा, T3 में यहां पहुंचा, T4 में यहां पहुंचा, ऐसे चलता जाएगा। तो हमने कहा कि कुछ विशेष क्षण में बिंदुओं के बिंदुपथ का एक तरंगाग्र AB है। अब ये सारे के सारे बिंदु हैं बच्चों, तो ये स्रोत की तरह कार्य करेंगे। तो T समय पश्चात एक नए तरंगाग्र को पैदा करेंगे। वो जो दूरी है बच्चों वो VT होगी। कितनी होगी? VT होगी। तो यह हमारा प्रकाश स्रोत है, AB उसका गोलीय तरंगाग्र है, और बच्चों T समय पश्चात एक नए तरंगाग्र को पैदा करेगा, जिसका जो दूरी है वो VT है। ओके, चलिए, माना तरंगाग्र पर ABCDE कुछ बिंदु हैं। हमने कहा ठीक है सर, ABCDE कुछ बिंदु है, F है, आगे भी ले सकते हो। तब हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार ये बिंदु तरंग स्रोत की तरह कार्य करेंगे, तथा बिंदुओं को हम द्वितीयक तरंगिकाएं, तथा इन बिंदुओं से द्वितीयक तरंगिकाएं उत्पन्न होगी। ABCDE को केंद्र मानकर VT त्रिज्या का गोला खींचते हैं।
क्या करते हैं, गोला खींचते हैं। इन समस्त गोलों का जो उभयनिष्ठ स्पर्शी तल A1 B1 है बच्चों, यही T समय पश्चात गोली तरंगाग्र की नई स्थित होगी। सभी द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करता हुआ उभयनिष्ठ तल A2 B2 जो अंदर वाला है वो खींचा जा सकता है, और यह पीछे की ओर चलने वाला क्या है बच्चों, तरंगाग्र है, किंतु पीछे की ओर चलने का कोई अस्तित्व नहीं रहता, कोई तरंगाग्र होता ही नहीं है। यदि मान लीजिए यहां से ऊर्जा का कण चला, कुछ समय पे यहां पहुंचा, पीछे वाला कहानी खत्म, कुछ समय बाद यहां पहुंचा, फिर कहानी खत्म, फिर आगे पहुंचा, कहानी खत्म हो जाता है। तो इस तरीके से द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत चीजें क्लियर हो गई होगी। और डायग्राम बच्चों आपको इसी को बनाना है, डायग्राम आप एक ही बना दो। और बुक में बच्चों दो दो डायग्राम रहते हैं, जैसे मान लीजिए इसको अपन थोड़ा सा भी वेग से आगे गतिमान है, तो अपन क्या करते हैं, एक और डायग्राम बना देते हैं आपके थोड़ा सा समझने के लिए प्यारे बच्चों। हम कहते हैं एक हमारे पास तरंगाग्र था, ये तरंगाग्र था, ठीक है प्यारे बच्चों, और इस तरंगाग्र पर बिंदु हैं, ठीक। अब डायरेक्ट अपन चित्र बनाएंगे, इसलिए ज्यादा हम आपको समय नहीं देंगे, पहले आप समझना। ठीक, इसको और आप आगे बढ़ा सकते हो, इसको और आगे आप बढ़ा सकते हो। अब इसका स्पर्श बच्चों, ठीक, और दूसरा ये जो अपना था, यहां पे आपका A B C D E F, ये AB है प्यारे बच्चों, ठीक है, ये A1 B1 है, और जो ये पीछे वाला है इसका अस्तित्व नहीं होता, इसका अस्तित्व नहीं होता, इसका अस्तित्व नहीं होता बच्चों, इसलिए इसका अपन ऐसा दे देते हैं। ठीक है, ये बच्चों आपका हो जाता A2 और B2, ठीक है, ये अपना क्लियर हो गया। तो द्वितीयक तरंग से ये दोनों डायग्राम बना दोगे, टीचर भी खुश हो जाएगा और नंबर भी बढ़िया दे देगा, ठीक है। तो ये चीज क्लियर बच्चों आप लोगों को। पहला सिद्धांत आपने क्या कि प्रत्येक बिंदु एक स्रोत की तरह कार्य करता है, नए तरंगाग्र का उत्पन्न करता है। जिन हम तरंगों को द्वितीयक तरंग कहते हैं बच्चों, माध्यम समान है तो वेग उनका सेम रहेगा, है ना। यदि किसी क्षण जो आपका है ना एक स्पर्श रेखा है बच्चों, वो एक नए तरंगाग्र को पैदा करता है, ठीक है। इसके बाद माना हमने लिखा कि हमारे पास बच्चों एस एक क्या प्रकाश स्रोत है, ए बी किसी क्षण उसका तरंगाग्र है ना। और यदि माध्यम बच्चों समान है तो वी चाल से आगे गतिमान है, टी समय पश्चात उसकी दूरी वी टी है। वी टी को अपन क्या मानकर, त्रिज्या मानकर हम क्या बनाते हैं बच्चों, गोला खींचते हैं और गोले के उभयनिष्ठ को हम मिलाते हैं। जहां पे भी आपका देख सकते हैं गोले का जो उभयनिष्ठ, यहां पर देखो बच्चों मिला दें, है ना। तल जो है ये गोले का उभयनिष्ठ तल, यानी सभी गोलों को स्पर्श करने वाला जो तल है वो द्वितीयक तरंगाग्र कहला जाता है। यानी कुल मिलाकर के एक नया तरंगाग्र बन जाता है। इसी तरीके से पीछे की ओर भी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, लेकिन वो प्यारे बच्चों आपका तरंगाग्र
नहीं होता, पीछे की ओर का अस्तित्व नहीं होता। इस तरीके से आप लोग तैयार कर ले। बाकी तो नोट्स वगैरह आप लोगों को पता है कि मात्र 100 रुपए लगता है। यदि कोई बच्चा प्रॉपर नोट्स लेना चाहता है तो कॉन्टैक्ट नंबर है 96 85 29 91 49, मेरा पर्सनल नंबर। बच्चों नोट्स लें, प्रॉपर तैयारी करें। जय हिंद, वंदे मातरम।